तो भाई सुजाता जी आप बताएं कि आपने कितना वेट लॉस करा। 85 से स्टार्ट किया था, अब 55 पे हूँ। 30 kg लॉस किया है मैंने। अरे वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। अब तो फिर सेकेंड मंथ मेंटेनेंस पे हूँ। अच्छा, मेंटेनेंस में आप। ओके। तो ये बताओ सुजाता जी, शुरू से चालू करते हैं। जब आपने 85 केजी से ज्वाइन करा था, तब हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। तब कैसा लगा, डर लगा, हम्म। क्या लगा, ये बताएं। डर नहीं लगा मैम। अच्छा, डर नहीं लगा। अनलिमिटेड खाना जो मिलता था प्रोटीन का। अच्छा, अनलिमिटेड खाना खाया आपने। हम्म। क्या खाया फिर आपने, ये बताओ कि ऐसा क्या खाया जिससे आपका 30 किलो वेट कम हो गया। पनीर, दूध, चिकन, एग्स सब खाया। देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल सब खाया। पेट भर भर के खाया। और 4 लीटर, 4 से 5 लीटर पानी पिया। हम्म। और आपने कोई एक्सरसाइज वेक्सरसाइज करी वेट लॉस के लिए। नहीं मैम। कुछ भी नहीं करी। नहीं। तो जो यहाँ पर नए लोग आए हुए हैं आज, जो उनको लगता है कि भी वेट लॉस करना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, उनको आप क्या बोलोगे। खाने से सब कुछ होता है मैम, एक्सरसाइज से नहीं। और माइंडसेट से। मैम एक मैम क्या मैम मोनिका ये जी। जैसे आपने बोला घी और बटर और लेना चाहिए, जितना हम खाने में बनाते हैं उतना तो लेते हैं, एक्स्ट्रा भी मतलब लेना होता है उसमें। इन्होंने एक्स्ट्रा भी लिया था, मतलब जैसे घी, हम तो सब्जी जैसे पनीर फ्राई किया तो उसमें डाल दिया घी, तो क्या अलग से भी लेना होता है उसमें घी? बताएं सुजाता जी। हाँ, खाने से पहले 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, भर भर के बटर, खाने में देसी घी लेना होता है वेट लॉस में। ठीक है। अच्छा, और सुजाता जी आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी थी। हाँ, जॉइंट पेन्स, थकान, हम्म। ये सब थी। स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम भी थी वजन की वजह से। हम्म। तो डॉक्टर ने वेट लूज करने के लिए बोला था। पर हम्म। कैसे करूं बोल के सोच रही थी, पर आप, भगवान ने आपको मिला दिया। अच्छा, तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको। वो सुष्मिता जी की वीडियो देख के, यूट्यूब वीडियो अच्छा। देख के पता चला। अच्छा, आप उड़ीसा से हैं। हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। ओके। और सुजाता जी एज क्या है आपकी। 44। ओ, मतलब आप और मैं लगभग बराबर हैं, सेम सेम। ठीक है। और सुजाता जी आपने वेट लॉस करने के लिए पहले क्या क्या करा था। पहले हर्बल लाइफ करती थी मैम, उसमें तो बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हम्म। ओके। और लेमन और हनी भी पिया था गर्म पानी के साथ। पता नहीं कितने हनी के डब्बा खा गई मैं। अच्छा, उससे कोई वेट लॉस नहीं हुआ, तो समझ में आ गया कि भाई इससे नहीं वेट नहीं, लॉस नहीं होता। मेरा वेट बढ़ गया उसमें मैं। अच्छा। और अभी जो आपने बताया था कि भी जॉइंट पेन था और बहुत सारी जो आपको प्रॉब्लम्स थी, वो सारी ठीक हो गई या अभी हैं। सब ठीक हो गया है, बिना मेडिसिन के सब ठीक हो गए मैं। बिल्कुल बढ़िया। डॉक्टर ने डॉक्टर ने बोला था, अगर आप वजन कम नहीं करोगे तो सर्जरी करना पड़ेगा बोले थे, पर कुछ करना नहीं पड़ा, सब कुछ ठीक हो गया। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यार। यू मैम। आपकी वजह से सब हुआ। थैंक यू और सो मच, टीचर्स की थैंक यू वजह सो से। मच। भाई हमने और तो, थैंक यू सो मच, बट आपने भी बहुत अच्छे से फॉलो करा। बहुत लोग घबरा जाते हैं, चले जाते हैं, तो रिजल्ट नहीं मिल पाता, आपने बहुत अच्छे से फॉलो भी करा, बहुत ही बढ़िया। टीचर अच्छा, अब टीचर आप, ने भी बहुत अच्छे से गाइड किया मैम। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब आप वेट मेंटेनेंस पर हैं, राइट। हाँ। तो अब आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। हाँ, खा रही हूँ मैम। तो पोर्शन ऐसा तो कंट्रोल नहीं है करके कि खा भाई रही हूँ। हमने जिंदगी भर के लिए रोटी चावल फ्रूट छुड़वा दिए। मैं सोचा नहीं था। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि अब आप अच्छा चलो ये बताओ कि अब आप वेट मेंटेनेंस में क्या खा रहे हो। लंच डिनर का कुछ नहीं है मैम, असली भूख पर ही सब है। ओ। एक बार ही खाती हूँ, 100 ग्राम के अंदर रह जाती हूँ। अच्छा। कार्ब्स। हाँ, और भूख नहीं लगती, और 5 लीटर पानी। अच्छा, और कितनी रोटी खाते हो। एक रोटी। चावल। चावल, स्मॉल बाउल में 1 बाउल। अच्छा, और फ्रूट्स। फ्रूट्स, पूरा फ्रूट्स तो नहीं लेती, हाफ लेती हूँ। अच्छा, और अभी तो और आप सेकेंड दूध मंथ में दही। हो,
मैंने आपको हाँ चीट का लेक्चर दिया होगा कि चीट कर कर आना है, हाँ दिया था। तो चीट कर कर आए। फर्स्ट मंथ में किया था मैम, घर का ही खाया, बाहर का नहीं खाया। खीर खाई थी शुगर वाली और एक जलेबी खाई थी। अच्छा, ठीक है। तो अब आपने वेट लॉस कर लिया भाई 30 किलो, ठीक है। अब आप वेट मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये बताओ। कर पा रही हूँ मैम, बहुत कुछ समझ में आ गया है बिना मेजरमेंट के। हाँ, वो तो मैंने बताया कि 15 दिन ही मेजर करना होता है, फिर आप प्रो हो जाते हो, फिर आगे मेजर नहीं करना पड़ता। हम्म। तो अब मेजर नहीं कर रहे आप। नहीं करना नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी भी आपको सीखते रहना है, 9th मंथ तक मेरा सिलेबस है। हाँ और हाँ क्या ही मैम। बोलूं, बहुत ही जबरदस्त है। 9 महीने बस आपको अच्छे से सीखना है, फिर आपकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। तो जो यहाँ पर बहुत। सुजाता जी, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिनको लग रहा है, जो पुराने भी हैं, जो वेट लॉस कर रहे हैं, जो 30 30 40 40 भी कर चुके हैं, जो उनको लगता है कि हाँ वेट मेंटेनेंस में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अगर आपकी वेट लॉस जर्नी का सार बोला जाए, मतलब कि अगर 2 3 लाइन में बताना हो, तो क्या बताओगे। वही जो टीचर्स बताते हैं, जैसे गाइड करते हैं, उनका कहना मानना चाहिए फर्स्ट। खुद का हम्म। माइंडसेट गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये हम्म। बता दो भाई लास्ट में, कि वेट लॉस करना आसान है या मुश्किल है। बहुत आसान है मैम, पहले से पता नहीं था, नहीं तो पहले ज्वाइन कर लेती मैं। चलो ठीक है। और बहुत दूसरा पहले ज्वाइन क्वेश्चन, कर लेती। वेट मेंटेन करना आसान है या मुश्किल है। ये भी बहुत आसान है मैम, पता नहीं था खाना कैसे खाते हैं। बस अब आप सीख गए। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई किसी को सुजाता जी से बात करनी है तो हैंड रेस कर सकता है फ्रंट स्क्रीन पर। मैम मेरा ना हैंड रेस नहीं हो रहा है, बट मुझे एक बारी बात करनी है इनसे। हाँ, पूछे पूछे। कई स्टूडेंट तो पूरी क्लास में हैंड रेस कर कर बैठे हैं भाई, आपके हैंड डाउन कर रही हूँ। हाँ, आप पूछे, कहाँ गए हो। हाँ, हाँ जी मैम। गंगा जी। मैम मुझे ना पिछले 20 सालों से ना सोराइटिक अथराइटिस की प्रॉब्लम है, बल्कि सोराइसिस तो मुझे ना बहुत टाइम से है। तो जैसे अथराइटिस है मुझे, तो मैं बिना हम्म। दवाइयों के ना चल भी नहीं पाती हूँ। ओ, बहुत, मैं घर का कोई काम भी नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि होता ही नहीं है मुझसे। तो मैं मैम को, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे जॉइंट्स पेन है, तो मैं उसके हिसाब से इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये अब भी दवाइयाँ लेते हैं? नहीं नहीं। पहले लेते थे मैम आप दवाइयाँ? हाँ पहले लेती थी, वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम था तो पहले लेती थी। जब से ज्वाइन किया एक भी मेडिसिन नहीं, शायद बाद में भी खाना नहीं पड़ेगा मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको देख के खुशी हुई और लगा कि शायद हमारी भी छूट जाए तो बहुत ही अच्छा है। अरे भाई शायद छूटेगा छुईद छूट नहीं जाएगा। गंगा जी, डेफिनेटली गारंटेड छूट जाएगी। अभी आप न्यू स्टूडेंट हो, जस्ट ट्रस्ट द यस। प्रोसेस, फॉलो द साइंस, डेफिनेटली छूट जाएगी। मैम ठीक है, थैंक यू सो मुझे मच यू मैम। क्वेश्चन। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, सरिता जी। हेलो। हाँ। हेलो सरिता एक्चुअली जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आपका टारगेट वेट के आसपास आपका वेट गया था, तो वो क्या मतलब डिफिकल्टी कुछ हुआ था, मतलब कम होने में वो स्लो हो गया था? नहीं नहीं तो। नहीं हुआ था, मतलब जैसे पहले मतलब 500 ग्राम्स या 1 किलो कम होता था, तो मतलब जैसे आपका अगर 56, जैसे मेरा है 56, तो मेरा वो 61 2 से 56 में बहुत, मुझे मेरा बहुत स्लो हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, मेरा तो ग्राम के हिसाब से जा रहा था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। अच्छा, ओके। तो आप बिल्कुल चीट नहीं करते थे? चीट तो उसको नहीं बोलूंगी। एक बार मैं बाहर चली गई थी वृंदावन, तो वहाँ खाने का कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो 15 डे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया था। वो जाते जाते 3 महीने लग गया मुझे, वही चीट है मेरे, और अच्छा अच्छा। कभी किया नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत थैंक मतलब यू। अचीव किया है, क्योंकि मेरा तो वो स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि मैं रैंडम चिटर हूँ। जैसे ऋचा जी बोलते हैं ना, नहीं वो चीट प्लान्ड वे मत में करना चिट्टी, मैम। मेरा वो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ चीट मत करना, जल्दी हो जाएगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा इतना सा एक कैंडी ले लिया, मतलब बहुत बड़ा बड़ा चिटिंग नहीं है, बट ये थोड़ा सा भी बहुत मैटर करता है, अभी मुझे समझ में आ रहा है। सरिता थोड़े से टीचर ही कौन है। चीटिंग में बहुत, थोड़े से ही चीटिंग में ही बड़ा
प्रॉब्लम मैं होती है। एक्चुअली मैं इनिशियली मैं टीचर के साथ थी, अभी मैंने जूम का लिया था लास्ट टाइम। अगर चीट करते रहोगे तो भाई फिर चीट में ही बढ़िया होने वाले हो, वेट लॉस में मैम बढ़िया मुझे नहीं भी होने वाले। पूछना है कुछ। हाँ रंजना जी मैम पूछे। जी मैम, वेट मेंटेनेंस में भी क्या देसी घी बटर कोकोनट में ही खाना बनाते हैं? हाँ हाँ, आप जी मेंटेनेंस पे जाओगे तो सब सिखा देंगे। जी। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ ये कि जब वेट मेंटेनेंस में रहते हैं तो वो तब भी हम लोग यही सब लेते हैं कि जैसे देसी घी, कोकोनट हाँ ऑयल, हाँ बटर, हाँ, इसी में खाना बनाते वो हैं। नहीं लेंगे तो फिर वापस आ जाएगा वेट। थैंक यू मैम। सुजाता जी, देखो आपका वेट मेंटेनेंस में वेट गया? हाँ गया। सुजाता एक बात बताओ यार, कि जैसे आप तो समझदार निकले, नहीं तो मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे करते हैं कि भाई वेट लॉस तो कर लेते हैं, वेट मेंटेनेंस नहीं सीखते, सोचते हैं ये तो हम खुद से कर लेंगे। तो वो क्या इतनी बड़ी गलती करते हैं वो बताएं जरा। फिर से वही जगह पर टाइम और पैसा सब वेस्ट, वही से बीमारी, फिर पहले जैसा बीमारी सब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, मतलब पहले आप से भी सब ज्यादा कुछ खतरनाक, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। भाई आपने तो बिल्कुल सीधा और सरल जवाब दे दिया कि भाई अगर वेट मेंटेनेंस नहीं सीखोगे तो दोबारा से भी ज्यादा खतरनाक और वही काम दोबारा से रिपीट कर लेना। बहुत बढ़िया, थैंक यू सुजाता जी यहाँ पर आने के लिए, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए। और मैं आती हूँ बहुत जल्दी उड़ीसा आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। ठीक है तो मैम। रियली थैंक यू सो मच। तो भाई सारे स्टूडेंट्स तालियां थैंक यू बजाकर मैम। सुजाता जी को थैंक यू बोले, भाई वो आप लोगों को स्पेशली मोटिवेट करने के लिए टाइम निकाल कर आई थी। अनम्यूट कर थैंक यू थैंक्स बोलते सुजाता हैं। जी। थैंक यू थैंक सो थैंक यू यू सो मच मच। सुजाता जी। थैंक यू बहुत वेलकम। अच्छा लगा। सुजाता जी, थैंक थैंक यू। यू। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सुजाता जी, दिल से थैंक्स आने के लिए। भाई स्टूडेंट्स, मैं ना शेयरिंग इसलिए कराती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स खिला देंगे, वेट लॉस कर लेंगे, बीमारियां ठीक करवा देंगे। हाँ जी, भुवनेश्वर भी आऊंगी पॉडकास्ट के लिए। आ रही है बात समझ में? भाई अभी सुजाता जी की बात सुनकर कि हाँ भाई ये रोटी भी खिला रहे हैं, हाँ भाई ये चावल भी खिला रहे हैं, हाँ वेट मेंटेनेंस में ये सब कुछ सिखाएंगे, जान आई ना? ऐसा लगा ना कि हाँ जिंदगी भर नहीं छुड़वाने वाले यार। वो हमारा पूरा 9 महीने का कोर्स है और उसमें स्टूडेंट्स हैं जिन बहुत जबरदस्त वेट मेंटेन कर रहे हैं, और उसमें भी 100-200 ग्राम, एक आध किलो, 2-3 किलो वेट कम हो जाता है महीने में, अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो। और अभी बात करी ना, घी खाए हैं ना, हुआ ना 30 किलो वेट कम, 55 पर आ गई हैं, 43 ईयर्स की हैं, वेट मेंटेन कर रही है ना, बीमारियां नहीं है ना, कॉन्फिडेंस उनके बातों से झलक रहा था ना। शायद मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनकी बातों में था, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करा है। तो ये होता है शेयरिंग का इम्पैक्ट, कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ एक इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आया ना अब कॉन्फिडेंस, मजा आया ना? एक स्टूडेंट और इनवाइट करी थी आज हमने, शिल्पा शर्मा जी। तो भाई ये आज हमारी गेस्ट स्टूडेंट बुलाई हैं हमने, शिल्पा जी, जिनकी वेट लॉस जर्नी 80 केजीज से स्टार्ट हुई थी, कुवैत में रहती हैं, और आज इनका वेट 52 केजीज है, और अब ये वेट मेंटेनेंस सीख रही हैं। इनकी थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, और अपने मन मर्जी के सारे कपड़े पहन पाती हैं, जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट मिलता है, लाइफ पूरी की पूरी बदल चुकी है। और इनकी मील्स की भी मैं आपको फोटो दिखाती कि भाई ये भर भर कर रोटी भी खाती हैं, चावल भी खाती हैं, फ्रूट्स भी खाती हैं, चीट भी करने जाती हैं, पूरी लाइफ मजे से इंजॉय कर रही हैं। इनको पता चल गया दुनिया का सच कि वेट लॉस करना भी बहुत ज्यादा आसान है और वेट मेंटेनेंस भी करना बहुत ज्यादा आसान है, और ये दोनों चीजें सीखनी भी बहुत जरूरी है। ये सब कुछ इनको पता चल चुका है भाई। तो ये देखकर मोटिवेशन हाई हुई या नहीं हुई, जरा थम्स अप वम्स अप कर कर बताएं क्लास में कि भाई हाँ मोटिवेशन हाई हो गई, जूम वाला थम्स अप भेजे, भेज भेज के स्क्रीन भर दे मेरी, ताकि पता चले कि हाँ भाई मोटिवेशन हाई हो चुकी है। वेरी गुड पुनीत जी।
ओके, तो मैं कुवैत में रहती हूँ। मैंने 80 केजी से शुरू किया था और अभी 52.3 पे हूँ, मेंटेनेंस में हूँ और थर्ड मंथ में हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग इतने, आई एम 46 ईयर ओल्ड मैम, तो मैंने अभी तक तो सिर्फ खाना ही खाया है। मेरा माइंडसेट जो है ना, मेरे को खुद को रियलाइज हुआ है कि घर वाले क्यों इतने पतले और मैं क्यों ऐसी हूँ, क्योंकि मैं मंचिंग करती थी। तो किचन में काम कर रहे हैं और उठा के चलो बादाम खा लिए, मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज खा लो प्लीज खा लो, वो कहते मम्मा भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। मैं कि यार ये लोग खत्म नहीं करते, मैं खा जाऊंगी। तो मेरे को ये समझ में आया कि मैं ही खा जाती थी, फ्रिज में जो भी सामान रखा होता था वो मैं ही थी जो, मैं सोची मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, फिर मेरा वेट इतना क्यों ज्यादा है, क्योंकि हर 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 टाइम मैं डाइटिंग पे ही रहती थी। तो अब पता चला कि ये वो नहीं था, खाना टाइम पे तो कम खा रही हूँ पर मैं सारे दिन कुछ और खा जा रही हूँ, फ्रिज का सामान खत्म कर रही हूँ या कुछ ना कुछ मिठाइयाँ रखी, कुछ भी रखा, अगर नमकीन पारे आए हैं तो मेरे हाथ से बचेंगे नहीं, आए किसी और के लिए हैं पर वो खत्म हो जाएंगे। तो वो मतलब अब मुझे समझ में आया कि क्या मेरा पंगा था, तो माइंडसेट का प्रॉब्लम था। तो अभी जैसे शुरू किया है कार्बोहाइड्रेट्स खाना और धीरे धीरे सब कुछ, इवन हम लोग चीट पे भी जाते हैं, रियल आउट ऑफ, क्या कहते हैं उसको, हेल्दी आउट ऑफ हाउस ईटिंग पे भी जा रहे हैं। तो आई एम एंजॉइंग, आई एम लर्निंग। तो अब समझ में आ रहा है कि बाहर जा सकते हैं पर क्या खाना है वो वी नीड टू थिंक। और द गुड थिंग इज घर वाले भी सारे वही खा रहे हैं, तो वो कोई नान रोटी ये सब नहीं मंगा रहे, तो हेल्दी फूड खा रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिना पेट भर के आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं बाहर जाके भी। तो दिस इज व्हाट वी आर एंजॉयिंग, यहाँ पर हम मजे कर रहे हैं बहुत। मतलब मैं, मेरे को तो रियल में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने मेंटेनेंस ज्वाइन कर लिया, बिकॉज अभी थर्ड मंथ में हूँ, बट बहुत लर्न करने को लिए, बहुत। चलो बहुत बढ़िया। अभी तो आपका 9 मंथ्स का कोर्स है टोटल, वो पूरा सीखना है आपको, अभी आप रनिंग कोर्स में यस हो। यस अच्छा। मैम, यस। अच्छा शिल्पा ये बताएं, जब स्टार्टिंग वाले दिन याद करो जब हमने आपको बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, तो मुश्किल हुई? मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मैं माइंडसेट से आई थी कि बस करना है। मैं समर वेकेशन में गई थी, मैंने कहा खा ले जितने छोले भटूरे खाने हैं सब खा ले। अब वहां जाके, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स रील्स वगैरह देखा था, तो मुझे पता था कि कार्ब्स नहीं खाने, तो मैं कहा सब खा लूंगी। फिर जब यहाँ आई फिर मैंने नहीं खा, नहीं मतलब नहीं। और इन स्टार्टिंग में ही 2 मंथ्स में मेरे 15 केजीज चले गए। तो मतलब स्टार्टिंग में ही वो माइंडसेट था कि नहीं अब नहीं रुकना है और करके ही रहना। और काफी चीजें सीखी, काफी मेरे दिमाग को मैंने एनालाइज किया, भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ है, बाकी लोग क्यों पतले हैं मुझे समझ में आ रहा है। मैं सोचती थी कि ये लोग खाते भी इतना है पर फिर भी ये लोग मोटे नहीं होते हैं। पर वो लोग का फिक्स टाइम है कि रियल हंगर है तभी खाएंगे, वो लोग ऐसे नहीं खाते रहेंगे सारे दिन। और मेरा कुछ ऐसा था नहीं। तो बहुत बहुत सीखने को मिला। मैंने 21 डेज फास्टिंग की भी किया जनवरी में, जब आपने कहा था मैं कर रही हूँ साथ में, तो आपके साथ किया। तो फिर उसके बाद में मैंने मेंटेनेंस ज्वाइन करी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं तो आपसे ना बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी यही घोटाला करती थी। वैसे हम प्लेट लेकर नहीं बैठेंगे, मैं तो खाना नहीं खा रही ब्रो, आई एम ऑन अ डाइट, लेकिन जो भी आड़ पाड़ कबाड़ कबाड़ इधर उधर का वो ही सब कुछ खाना है। तो भाई आप में से यस। कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं, जरा थम्स अप कर बताएं शिल्पा से कि हाँ भाई जो शिल्पा बोल रही है आप रिलेट कर पा रहे हैं। मैं भी ऐसी करती थी, प्लेट लेकर तो नहीं खाती थी, लेकिन हाँ बाकी जो फ्रिज में है वो मेरे अंदर जाता था। बहुत बढ़िया। यस। ठीक है भाई, शिल्पा से किसको बात करनी है, हैंड रेज कर कर फ्रंट स्क्रीन पर आ जाए। सुजाता आपकी आवाज या आ रही है? या सुजाता प्लीज। डियर, जैसे मेरे को भी हाइपोथायराइडिज्म है और मैं बहुत सारे डाइट कोर्स ज्वाइन कर चुकी हूँ। आई अचीव अ गुड अमाउंट ऑफ वेट लॉस। मैं 17 किलो कम कर चुकी हूँ और 1 साल से स्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम अब मुझे ये हो रहा है कि वो वेट स्टक टूट नहीं रहा है मेरा। इसी वजह से मैंने आपका डाइट स्टार्ट किया है। तो मे भी मुझे लग रहा है इनको हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसी वजह से मेरा भी वेट लॉस नहीं हो रहा। बोलो भाई शिल्पा, आपको थायराइड होते हुए वेट लॉस में कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, मैं तो वेट लॉस हुआ आराम से, और मैं अब मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ। पहले आप कितनी एमसीजी लेते थे?
मैम 50 माइक्रोग्राम। देख लो भाई सुजाता जी, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम मैम नहीं होने वाली। आपका वेट भी आराम से कम हो जाएगा। और हम आपको, शिल्पा, कभी हमने आपको वेट लॉस जर्नी में बोला कि आपको हाइपोथायराइड है इसलिए आपका वेट कम नहीं हो रहा, इसलिए आपका वेट धीरे जा रहा है, कभी बोला? ये कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि आपने हमेशा बोला कुछ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक हो जाने वाला है। तो सुजाता आपको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी यार, वेट भी कम हो जाएगा और हमारे मुंह से आप कभी नहीं सुनोगे कि हाइपोथायराइड है इसकी वजह से वेट नहीं जा रहा। कुछ है ही नहीं। डन और हाइपोथायराइड भी ठीक हो जाएगा। शिल्पा ने तो खुद का बताया, मेरे को खुद को हाइपोथायराइड था, मैं खुद मेडिसिन मैम, मैंने खाती आपकी थी। वीडियोस देख के ही, इंस्पिरेशन से ही एनरोल किया है। चलो मेरी वीडियो तो लेट्स छोड़ो, यहाँ तो लाइव स्टूडेंट बता रहे हैं, ये तो मतलब मेरे से भी ज्यादा आगे लेवल की बात हो गई ना। ट्रू 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 लेकिन चलते रहना पड़ेगा साथ में। शिल्पा आपने कितने टाइम में वेट लॉस श्योर करा मैम। लिया? मैम मैंने फरवरी में ज्वाइन किया है मेंटेनेंस। अच्छा फरवरी, नहीं नहीं, वेट लॉस मैम आप सोचे 5 to 6 months लगे। बस। जी। और अब आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं भाई, आप तो अरे टारगेट वेट पे पहुंच मैम गए। सब बोल रहे बस कर बस कर, मैंने कहा हाँ बस कर दिया है, बस कर दिया। वो कह रहे बस कर, बहुत ज्यादा स्किनी हो गई है और ये हो गया वो। ठीक है हो गया है। अब मेंटेनेंस में हूँ, अब फिर से चबी चीक्स आ जाएगी, डोंट वरी। इतने नहीं, स्किन बहुत पतली हो गई है, पहले वो बबली बबली सी थी वो अच्छी। मैंने कहा हाँ वो भी अच्छी चीज है, बट आई एम एंजॉइंग दिस, मुझे तो इसमें मजा आ रहा है। और आपके हस्बैंड और आपके रिलेशन में कितना फर्क आया भाई? मैम पहले ना वो ही फिटनेस फ्रीक, तो बहुत रनिंग करते थे और ये सब ना, तो वॉकिंग ये सब, तो मैं नहीं कर पाती थी, मेरी सांस फूलती थी। वो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मेरे को लेके जाते थे और मेरे से नहीं होता था। तो अब आई एम अकम्पनी हिम, मजे से जाती हूँ साथ में, और उनकी स्पीड पे ही मैं वॉक कर पाती हूँ, तो आई एम सो प्राउड ऑफ मी कि चलो। अब मुझे समझ आया कि वेट का पंगा था, इसीलिए नहीं होता था मुझसे। हम्म। तो वी आर एंजॉयिंग हैप्पी, पूरी फैमिली हैप्पी है। आई एम एबल टू वेयर माय डॉटर्स क्लोथ्स, शी इज इन क्लास 10th, तो उसके ड्रेसेस मैं उस पर कब्जा कर रखी है। तो भाई मजा आ रहा गॉड, भाई ये है। सब कुछ आपको 46 की ईयर्स में मिल गया। काश पहले मिल हाँ जाता, काश हम पहले मिल जाते। डेफिनेटली मैम, वो तो है, पर ढूंढते ढूंढते मिल ही गया है। आई एम सो ब्लेस्ड कि भगवान ने ही मुझे भेजा है आपके पास। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, सब हो गए हैं स्लिम ट्रिम, और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं उनको इंडिया। अच्छा वो सब भी वेट लॉस कर रहे हैं हमारे साथ? कितना कितना वेट कम करा वो उन्होंने? 10-10 किलो भाई, उसका आइडल वेट है 70, वो 69.8 पे 7 पे रहता है। और भाभी उसका 63 के करीब रहता है। सिस्टर भी 63 पे, वो प्रोफेसर है लुधियाना में, और उसका भी 63। तो मतलब मतलब इन सब इतनी का वेट पतली लॉस, साड़ी में। इन सब का वेट मैम लॉस वो आपने करवाया, आपने गाइड करा इनको हमारे बारे में? आपके ना 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 कोर्स ज्वाइन किया था उन्होंने। नहीं मतलब आपने बताया इनको कोर्स ज्वाइन करने हाँ के लिए? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, तो जी आपको कितना थैंक्स बोलते हैं कोर्स ज्वाइन करवाने के लिए, एनरोल करवाने के लिए? नहीं, मैं खुश हूँ कि जब मैं हॉलीडेज पे जाऊंगी तो मुझे अच्छा अच्छा खाना, उनको पता है कि मैंने क्या खाना है, तो उनको ऑलरेडी पता है, वो लोग वही खाएंगे, नहीं तो मेरे को वो बना दूसरी चीजें बना बना के देते। तो दे नो कि मेरा क्या फूड है, मैं क्या खाना पसंद करूंगी अब, और मतलब क्या मेरी प्रेफरेंसेस होंगी। यार जबरदस्त शिल्पा, तो मतलब आपने तो ऑलरेडी, जो मैं थर्ड फोर्थ मंथ में मेंटेनेंस में समझाती हूँ वो आपने ऑलरेडी कर लिया। पार ऑलरेडी कर अपना ली। इन्वायरमेंट बदल दिया, ऑलरेडी अपने घर वाले एनरोल करवा कर बदल दिए। जी मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा शिल्पा, अभी आप कौन से कोर्स में हो वैसे? 3rd month मेंटेनेंस। थर्ड मंथ में, अच्छा। यार देखो मतलब आप काफी बढ़िया कर रहे हो, बट आपको ना मैं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, कि ना अब मैं मैनिफेस्टेशन की भी क्लासेस लेती हूँ, एंड दैट इज अगेन लेवल अप। ओके ठीक है? मैम। तो मैं चाहूंगी, मतलब मैं दिल से चाहूंगी कि आप प्लीज उन क्लासेस में आए। देखो जितना मैं पढ़ाती हूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है उतनी तो मैं दूं ना आपको। जी मैम। ठीक है? तो यार आप अपने मेंटेनेंस वाले स्टूडेंट्स को भी बोलना, भाई आप लोग आओ मैनिफेस्टेशन यस। में। जैसे देखो, मैं आपको असली बुक सिखाती हूँ, फास्टिंग सिखाती हूँ, मेंटेनेंस सिखाती हूँ, तीनों तो आपने सीख ली। चौथी ना मैं मैनिफेस्टेशन भी सिखाती हूँ यार, एंड इट इज मैजिकल। यस मैम आई नो दैट, बट आपका टाइमिंग सैटरडे, और सैटरडे इज द ओनली डे जो मेरा सबसे बिजिएस्ट डे रहता है। मैं 8 क्लासेस लेती हूँ, और वीकेंड होता है, और सबसे ज्यादा क्लासेस जो होती हैं वो मेरी सैटरडे को होती है।
और वो क्लैश हो जाता है। तो मैंने ये बोला था शर्मा मैम को भी कि यार तो एक सैटरडे फ्री कर कर आ जाओ, क्योंकि उसका ना हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें ना मुझे आपसे बात ही करनी पड़ती है कि आप कुछ गलत भी प्लान ना कर लो। तो वो भी मैं जी क्लियर करके जाती हूँ डाउट, नहीं तो हम उसको रिकॉर्डेड दे देते, बट उसका रिकॉर्डेड का ना कोई लॉजिक नहीं बनता। या मैम कोई आया था भाई मैं मेरी, एक सेकेंड, कोई आया था मैनिफेस्टेशन की क्लास में? तो हैंड रेस करे, शिल्पा को बता दो भाई कि क्या फायदा हुआ। मैं आई थी, मैं कल आई थी। हाँ जी नीता जी बताएं, मैनिफेस्टेशन से क्या हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी तो आज से कल आपने सिखाया तो मैनिफेस्ट करने के लिए, तो मैंने कल रात भी किया था, आज सुबह भी किया था। हम्म। फोकस, अपना वो सब, अ, बहुत बिलीव और कॉन्फिडेंस, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया था और मैंने सब लिख के भी रखा है, वो मैं रिवाइज भी कर रही हूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नीता, सुमिता जी। हाँ हाँ जी, मेरे लिए तो बहुत ही मिराकल हो गया था आपका वो, क्योंकि मैं पहले दिन ही ज्वाइन की थी और उसमें उसके बाद ही 2 दिन के बाद ही मुझे जो ये स्वेलिंग हो गया और उसके बाद जो टेंशन हुआ घर पे। लेकिन उसमें मैं स्टिल बिलीव में थी, जो आपने स्पेशली उसमें हमें ये किया, एडुकेट की कि बिलीव में रहना है। तो क्या होता है कभी कभी ना, वो डॉक्टर की बात, क्योंकि गॉड के बाद डॉक्टर को ही हम गॉड मानते हैं, तो उसकी बोलने का, वो लोग शायद बहुत पेशेंट देखते हैं, लेकिन उसमें मेरा एकदम हार्ट ब्लॉक हो गया था जब उसने कैंसर वर्ड यूज की थी। तो उसके चलते फिर बिलीव मन में वो था कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं होगा 100%। तो जैसे जैसे मतलब आपने आपने बोला वो मैनिफेस्ट काफी करा। सारा, बहुत बहुत की, क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन पहले बिलीव जो मुझे खुद करना है, जो आपने पहले दिन उसको बोला कि ये खुद के लिए करना है, किसी और के लिए, वो दिमाग में ऐसा माइंडसेट बैठ गई। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं, ये मेरे साथ तो होगा नहीं। तो वो बहुत बड़ी बात आई कि नहीं, मेरे साथ तो ये चीज नहीं होगा। तो एवरी टाइम वो चीज मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया। और मैंने इधर जैसे बाहर रहती हूँ, तो इधर के डॉक्टर के बारे में लग रहा था कि शायद वो ठीक से नहीं बोल पा रही, तो 5 डॉक्टर के पास के मैंने गई। तो फिर एक एक को देखा, फिर भी बोलते सुमिता कुछ डरने वाली बात नहीं है, आप ना ये एमआरआई कर लो। फिर इधर इधर से भी उसने ये लेके, फिर वो भी एक टेस्ट होता है उससे भी, तो फिर बायोप्सी, वो सब चीज ना जो मुझे हिला दिया था अंदर से, तो वो चीज से मैं निकल के आ गई। तो कल मैम का क्लास भी थी, तो फिर भी मैंने ज्वाइन की कि मुझे क्लास करना है और इसको बोलना है। कि इवन रिपोर्ट लेने के लिए भी मैंने गई हस्बैंड के साथ, तो उसमें भी उसने जब रिपोर्ट आया तो वो स्माइली करके घुसा। और फिर उसके बाद मैं मैम से बोली कि मैम आज तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो वो जो इसका जो रिजल्ट है ना, इसका मैंने टेस्ट दे दिया, क्योंकि इतना जल्दी होगा मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी मेरे साथ भी ये चीज होगा। लेकिन उसके से उसका मतलब प्रोमिनेंट एकदम रिजल्ट मेरे सामने आ गया। और फिर मुझे लगा नहीं, वो तो एफर्मेशन और जो मैम ने सिखाई कैसे करके करना है, उससे मेरा पूरा पूरा का पूरा वो फायदा हो गया। कम से कम मैं शांत थी, लोग थोड़ा फेस से पता चल रहा था कि वो वर्ड सुन के कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो गया, फिर इंडिया जाना है। तो बहुत कुछ चीज ना, उसके बाद जो होना नहीं है उसके पहले ही प्लान होता है कि कैसे करके जाऊं, किधर जाऊं, कौन सी डॉक्टर दिखाऊं। तो मतलब ये जो पहले से प्लान होता है ना, वो चीज तो मैं आने ही नहीं दी मेरे माइंड में। मैं बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, इधर ही रहूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैम थैंक यू, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा, इस टाइम के लिए तो मेरे लिए आप ही गॉड हो कि बहुत अच्छी तरीके से आपने वो चीज समझाई और मैंने नोट भी लिखा, उसको फॉलो भी की और माइंड सेट भी स्ट्रांग रखा। तो बहुत अच्छे से वो चीज से मैं निकल आ गई। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच सुमिता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपने भी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करा, समझा सब कुछ, और आपको इतना बढ़िया फायदा भी मिला भाई, थैंक यू सो मच। और यस यस। इतने दिल से शेयर करने के लिए भी सच में दिल से थैंक्स। थैंक यू भाई। जो कोई आता है ना शेयरिंग करने, ठीक है, अपने दिल की बात बताने, अपना सारा सच बताने किसी को, वो सिर्फ ना इसलिए दिल से बोल रहा होता है कि किसी और को समझ में आ जाए।
ठीक है। अब सुमिता जी हमें शेयर करे ना करे, हमें थोड़ी ना फर्क, उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है, लेकिन उनके बिलीफ को सुनकर हमें भी फर्क पड़ रहा है ना। लग रहा है ना कि हाँ वही सुमिता जी ने मैनिफेस्ट करा और उनको देखो एक ही महीने में क्या 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 मिल गया। उनको बिलीव था उनको कैंसर है ही नहीं, उनको कॉन्फिडेंस देखो, वो रिपोर्ट लेने भी नहीं गई। एंड दिस इज अ साइंस, ठीक है, दिस इज एन साइंस। इंडियन वेट लॉस डाइट टोटली बेस ही साइंस पर है। सुमित और मेरे को साइंस के अलावा कुछ समझ में नहीं आता भाई। साइंस है तो समझ में आएगा, साइंस नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैंने असली भूख की साइंस सिखाई, फास्टिंग की साइंस सिखाई, जैसे मैं वेट मेंटेनेंस की साइंस समझा रही हूँ, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन की भी साइंस है। तो शिल्पा यार वो सीख लो, फिर और रॉकेट हो यस मैम, जाओगे। नेक्स्ट सुमिता मंथ जी की तो डेफिनेटली ज्वाइन बात करना से समझ में आ ही गया होगा कि क्या है और पढ़ाने के लिए बाकी। है। यस मैम, नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली आई ज्वाइन। बिल्कुल आना यार, प्लीज आना, कम से कम एक क्लास में आना, फिर आप मेरी 12 क्लासेस में आओगे, ये बात की गारंटी मैं देती हूँ। श्योर मैम, श्योर ठीक है, श्योर। ओके। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, किसी को सुमिता से कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर कर प्लीज फ्रंट स्क्रीन पर आए ताकि मैं पूछवा सकूं। हैंड रेस करना होगा जूम का सुनीता जी से। हाँ अच्छा, जी, सॉरी सॉरी मैम, कोई सॉरी। बात नहीं यार, सॉरी की क्या बात है। एक्चुअली एक्चुअली ये बोलिए। प्रोग्राम थी 18 को थी लास्ट मंथ में, और इस मंथ में 16 को हुआ। तो 18 के बाद मुझे वो उस टाइम भी उसी दिन मैंने क्वेश्चन की थी, और मुझे लगा कि ये होम्योपैथी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे उतना सीरियसली लिया नहीं। मुझे लगा ये माम्स और ये सब कुछ होगा, मतलब खुद ही वो जैसा होता है ना, पहले डॉक्टर हम लोग करते हैं। फिर मुझे होम्योपैथी इधर डॉक्टर के पास गई, इधर बहुत अच्छे डॉक्टर है दिल्ली के, तो उसके पास गई। तो उसने मुझे देखा, फिर बोलता है सुमिता ये तो स्वेलिंग हो गया, काफी बड़ा हो रहा है। तो फिर उसने ना थोड़ा बोले कि आप ना वो एमआरआई कर लो। और एमआरआई तो मुझे इतना तो दिमाग है, एमआरआई मतलब जल्दी नहीं होता है, कोई बोलते नहीं है एमआरआई करो। तो मुझे क्वेश्चन आ गया था, तो ये सब चीज ना, फिर उसके बाद कुछ और ट्रीटमेंट की बात कर रही थी कि इधर से वो सैंपल लेके बायोप्सी, तो दो तीन वर्ड जो है ना, जो अंदर से ना घर को डिस्टर्ब कर दिया था। और बच्चे भी बाहर थे, तो शेयरिंग लेकिन करने के इनको लिए किसी के रिजल्ट, साथ नहीं थी। हाँ लेकिन इनको फिर उसके रिजल्ट बाद एक ही धीरे धीरे महीने में आ करके गया आ था। गई। एक मिनट एक मिनट, लेकिन इनको ना रिजल्ट श्वेता एक ही महीने में आ गया था। यस अभी यस मेरी यस दो ही यस। क्लासेस हुई हैं, एक कल थी और एक महीने पहले थी। तो एक महीने हाँ पहले ही मैंने इनको इस साइंस के बारे में, इस लॉ के बारे में समझाया था। ये मेरी फर्स्ट क्लास में थी, कल मेरी सेकंड क्लास थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में इन्होंने सुना, दिल से सुना, अच्छे से लिखा, नोट्स बना रही थी, स्क्रीनशॉट मार रही थी। मैं हर स्टूडेंट को देखती हूँ क्लास में जो कैमरा ऑन करता है, और एक महीना इन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट करा उसको। तो बस एक ही महीने में इनको ये बिलीव आ गया और सब कुछ हो गया और इन्होंने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, तो भाई शिल्पा जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो स्टूडेंट्स भाई Ma'am, एक can I बार ask? अनम्यूट करें। यस यस, यू वांट टू आस्क समथिंग, Yeah, ओके। ma'am, even I'm suffering from thyroid and it's Hashimoto's. So, शिल्पा जी से सिर्फ यही पूछना था that thyroid आपकी medication food wise फर्क पड़ गया, but right now you're not. For how long you've been off medication now? Because everybody says that Hashimoto's is something which comes back again. एंड आई बीइंग अ वेजिटेरियन, आई एम अ वेजिटेरियन, तो उसमें पनीर और मतलब आई टेक ओनली घी वगैरह, बट पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू ऑल्सो, रिचा मैम, रिगार्डिंग दिस. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, आप बिल्कुल पनीर ले सकते हो, प्रोटीन ले सकते हो। फॉलो वन थिंग, ठीक है, कि जिस चीज को फॉलो कर रहे हो, अब सारे रास्ते से पकड़कर एयरपोर्ट मत जाओ यार, एक रास्ते पर पकड़कर एयरपोर्ट चले जाओ। प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, वापस भी नहीं आएगी, और ये मैनिफेस्ट भी नहीं करना और ये सोचना भी नहीं है। और इसके पीछे की साइंस सीखने आप भी मैनिफेस्टेशन की क्लास में आ जाना, कोई प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी। थायराइड होते हुए भी वेट लॉस होगा और सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। इसका आंसर तो शिल्पा नहीं दे पाएगी बिकॉज इज ए टेक्निकल आंसर, ठीक है, वो तो बस वेट लॉस के बारे में बता पाएगी। ओके, ठीक है। मैम मैं बता पाती हूँ, थायराइड ठीक हुआ है मेरा आपसे। बहुतों का ठीक हुआ है भाई, थैंक यू भाई श्वेता जी, बहुतों का यहाँ पर ठीक हुआ है। अगर मैं मेरा यहाँ पर बीपी हाथ उठा लूं, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया मैम की डाइट से, जो इम्पॉसिबल बोलते थे लोग। और थायराइड का मेरे को मैम को ही चेक करवाने रिपोर्ट, क्योंकि डॉक्टर से तो करवाया है, अभी लास्ट में मैं
2:30 बजे के बाद मैम से वो रिपोर्ट्स चेक करवाऊंगी और आई एम हैप्पी कि रिचा मैम मिले, इन दोनों बीमारियों को ठीक किया, सेक्सी फिगर मिल गया। थैंक यू मैम। You're most welcome, dear. You're most welcome. तो भाई, bye bye. Take care. Thanks for joining. Have a good day. Bye.